मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ आज भी माननीय लालू यादव जी को कि आपने जो कटिहार जिला में जो अपने कार्यकाल में जब आप मुख्यमंत्री थे 1994 में तो आपने 2 प्रखंड बनाने का काम किया, एक कुर्सेला और एक सवेरी, जिसमें मैं समझता हूँ कि सवेरी में भी जैसा कि मलिकान की सवाल में सुनता हूँ उनकी भी भूमिका रही है। और जहाँ बैठे कुर्सेला के सहयोग से जहाँ भी नरेश बाबू, गोपाल बाबू, नरेश बाबू हो और नरेश बाबू या जो भी लोग हों, उनकी भूमिका सब लोगों की रही है कि बनाने में आंदोलन किया था आप लोगों ने, जैसा कि आपने बताने का काम किया। ये अच्छा काम हुआ जब छोटे छोटे कस्बों में, जब कम आबादी में जब कोई प्रखंड बनता है तो माना जाता है कि उस प्रखंड की तरक्की होगी, तरक्की हुई है, लेकिन जितनी तरक्की होनी चाहिए थी उतनी तरक्की नहीं हुई है। और वजह यह भी होती है कि अपने अपने काम के लिए, चाहे जमीन के म्यूटेशन का मामला हो या आप सीओ के पास नजदीक में जा सकते हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी की डेवलपमेंट के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास जा सकते हैं। प्रखंड होगा तो वहाँ बहुत सी चीजें बहुत सा सहूलत होगी, आपको इसलिए दिया जाता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग प्रशासक बनो, आप सब लोग लीडर बनो। जब तक आप सब लीडर नहीं बनोगे, जब तक आप सब प्रशासक नहीं बनोगे, तब तक आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, खासतौर पर जो लोग प्रतिनिधित्व करते हैं लोकल, वो अगर चाहे तो उनकी हैसियत बहुत बड़ी होती है। जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और जो सरकार में रहने वाले लोग एक चपरासी से लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक जो लोग होते हैं वो पब्लिक सर्वेंट होते हैं। लेकिन ज्यादा भरपूर उन लोगों का है जो पब्लिक से चुनकर आते हैं, वो मजबूत होते हैं। लेकिन हम लोग समझते हैं कि जो लोग टेबल कुर्सी पर बैठा है, जिसके पास हम जाते हैं वो बड़ा मजबूत है। इस बात को आप दिल से हटा दें। मैं कहता हूँ, ये नहीं कहता कि उनका सम्मान मत कीजिए, आप उनका सम्मान कीजिए, लेकिन अपना सम्मान, उनका सम्मान करते हुए अपनी मांगों को मजबूत रखने का काम कीजिए। और जब तक अपनी मांगों को मजबूत रखने का काम नहीं करेंगे तब तक कुछ ऐसा आप समझ ली हो कोई भी परफेक्ट बन जाए, आपकी तरक्की न होती है, आपकी तरक्की नहीं हो सकेगी। अगर आप वाकई चाहते हो कि तरक्की हो तो आप अपनी हैसियत समझने का काम कीजिए। ताकत पब्लिक में है, ताकत पब्लिक में है, ताकत जो चुन कर लोग आते हैं उनका है। चाहे वो एक मेंबर, मामूली मेंबर जिसको आप कहते हैं, उसकी भी बहुत बड़ी ताकत है, उसकी भी बड़ी भूमिका है। अगर हम अपनी ताकत को समझने लगेंगे तब हम समझते हैं माननीय लालू जी ने जो ये ब्लॉक देने का काम किया, उनके सपने साकार होंगे, आपके सपने साकार होंगे। और मैं कहना चाहता हूँ देखिए जो करता है मैं उसको सराहता हूँ। पार्टी लेवल पर मैं बात नहीं करता, उस वक्त सरकार उनकी थी, उनका दायित्व था, उनको करना चाहिए था। ये कोई एहसान नहीं है, बल्कि ये उनको करना चाहिए था जो उन्होंने किया। इसकी जरूरत थी, आवश्यकता थी, प्रखंड बनने की उन्होंने किया, फिर मैं उनको बधा देने का काम करता हूँ। और आज मेरे नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि आप देख लीजिए जो सड़कें बनी है, जो 4 लेन बन रहा है, जो 6 लेन बन रहा है, जो जब तक ये सड़कें नहीं बनती, जब तक ये यातायात सही नहीं होता, तब तक कहीं कोई तरक्की नहीं कर सकता। आज देखिए गंगा पर पुल बन रहा है, झारखंड और कटिहार एक हो जाएगा तो पूर्णिया की तरह, बड़े बड़े शहरों की तरह आपका कटिहार तरक्की करेगा। तो मैं नीतीश कुमार जी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इसी तरह बिहार में आपने अमन चैन लाने का काम किया, जिस तरह आपने अकलियत के लिए काम किया, जिसके लिए आपने पिछड़ों के लिए काम किया, पिछड़ों के लिए काम किया, गरीबों के लिए काम किया, आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आपने जो 19 साल में जो काम किया है वो काम नगर का काबिल तहसीन है। इसलिए माननीय नीतीश कुमार जी की तरफ भी हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। जैसा मुख्यमंत्री ने जो रात में भी हमारे बच्चे निकल सके, सुबह में भी हमारे बच्चे बाहर जा सके। और एक बात बताते हैं, दूसरे राज्यों में जो हो रहा है वो आप देख लीजिए, लेकिन आप गौर कीजिए कि हिंदू भाई और मुस्लिम भाइयों के हम धरती बना के रखने का काम किया। अभी यहाँ कोई उनसे गलती नहीं हो रही है, इसी तरह क्या इतिहास नहीं हो रही है। ये मुसलमानों का नुकसान हो या हिंदू भाइयों
का नुकसान हो, ये जो दिया है माननीय जी ने, उनका शुक्र अदा करते हैं। हम तो लोगों को मानना चाहिए। बहरहाल मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब है, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। बात करने को तो बहुत दिल चाहता है, लेकिन एक ही बात को आज के दिन जरूर याद रखेंगे कि अपनी हैसियत समझेंगे, अपने बच्चों के उत्थान, अपनी तरक्की के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, सरकार के लोग, उनसे आप जरूर मांग करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत